नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और आज जो हमारी टीम है वो सीएमसी हॉस्पिटल में है, यानी कि सिटी मेडिकल सेंटर है, बच्चों का हॉस्पिटल है। और डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी हमारे साथ हैं। बातचीत का सिलसिला जो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, जो अभी 2 दिन पहले डॉक्टर डे गया है, उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करूंगा तर्क हरियाणा टीम का, जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है इस मंच पे बोलने की। और डॉक्टर्स डे जो सेलिब्रेट किया गया वो बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पे गैदरिंग भी हुई, पब्लिक के नाम पे एक मैसेज भी दिया गया। तो अच्छा। तो डॉक्टर साहब, बातचीत का सिलसिला जिस तरह शुरू करते हैं, बच्चों के रोगों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जी सर। के कौन से रोग जो है आजकल ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, बहुत ही बेसिक सा आपका सवाल बिल्कुल सही है जी। आजकल जो मौसम के हिसाब से मौसमी बीमारियां होती है, देखो जी। कभी जैसे गर्मी की शुरुआत है तो अचानक से लू लगना, उससे बच्चों का पेट खराब होना, उल्टी दस्त। जैसे ही मौसम बदलता है उसमें फिर गले और खांसी जुकाम वाला वायरल आता है। फिर जैसे ही बारिश के बाद में पानी इकट्ठा होता है तो मच्छरों से जनित बीमारियाँ, डेंगू और मलेरिया आती है। ये सारे तो जो मौसमी बीमारियों के ट्रेंड अपने चलते ही आ रहे हैं। इनके अतिरिक्त आजकल जो बीमारियां हैं वो एक तो एलर्जिक डिजीज़ मैं इन दिनों में देखता हूं कि बहुत बढ़ गया है। जैसे बच्चों की इम्यूनिटी को लेके एलर्जी बहुत ही बार बार हो जाती है बच्चे के, बहुत ही सेंसिटिव होने लग गया है किसी भी धूल मिट्टी से। और दूसरा कि कुछ पेट संबंधित बीमारियां, कि जैसे किसी भी रिपोर्ट में कोई विशेष कारण नहीं मिलता उनका, लेकिन बहुत से बच्चों का पेट दर्द होता रहता है। या उनका खाने के बावजूद भी कुछ सेहत नहीं बन रही है। ये सारा मेरे हिसाब से आजकल का जो जीवन शैली है, जो खान पान है, जो उस तरह की चीज़ें हैं, तो उनकी वजह से ये सारी चीज़ें भी बढ़ती जा रही है। तो अपनी जो कंट्री में पहले क्या होता था कि भी बहुत ही खान पान में एकदम जो जिसको कहते हैं कि मिट्टी से जुड़ा था। काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत होती थी। आजकल क्या होते हैं कि बच्चों के गेम्स बाहर वाले तो बंद ही हो गए। तो बच्चे एकदम घरों में मोबाइल पकड़ लिए। तो एक तो उस वजह से, दूसरा फिर चिप्स, कुरकुरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें आ गई है। तो इन्होंने बच्चों का शरीर शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं बच्चे आजकल। तो बहुत ही जल्दी बीमारियां पकड़ना, एलर्जी हो जाना, पेट बार बार खराब। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी समस्या और भी आ जाती है। कई बार बच्चा जिस तरह टाइम पर पेशाब नहीं करता या टाइम पर लेटरिन नहीं करता, इस तरह की समस्या देखने को आती है, तो उसके लगातार पेट में दर्द हो रहा है, तो उस समस्या का क्या निदान है, क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, निदान तो यही है कि उम्र के हिसाब से उसमें सबसे पहला, जैसे आप कब्जी भी ले लो या सुसु का ले लो, सबसे पहला मैनेजमेंट लिखा होता है मेडिकल में, डाइटरी मैनेजमेंट। तो उसमें सबसे पहले बहुत सारा उनको लिक्विड बार बार देना चाहिए बच्चों को। और डाइट में फाइबर बढ़ाना चाहिए। फाइबर फल, फ्रूट और हरी सब्जियों इनमें आता है। तो पहला मैनेजमेंट तो वही होता है कि हम फोकस करते हैं कि भी खान पान को थोड़ा सा चेंज किया जाए। और उसके बाद में कई बार बच्चों का पेशाब रुकना गर्मी की वजह से होता है, वो फिर उनको कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि भी फिर उस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज ना करें, लापरवाही में ना लें। तो राय गाँव से हैं, गाँव की बात करें, गाँव के अंदर क्या करते हैं, देसी फार्मूले बरतते हैं आज भी। तो देसी फार्मूलों के अंदर इसको काढ़ा दे दे जी, बना के ये दे दे जी, और बाद में इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बारे में किस तरह का मैसेज जो है लोगों को देना चाहोगे? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपको। ये चीज़ मेरी डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत ही कॉमन है और मतलब डिस्टर्ब करती है। तो वो जो अपनी पुरानी चीज़ें थी कि जैसे कोई भी चीज़ हो तो उसका कोई ना कोई एक काढ़ा बना के दे दिया या कुछ भी इस तरह की चीज़ कर दी, वो किसी समय में ज़रूर अपने में जस्टिफाइड की। क्यों? क्योंकि उस टाइम में फिर चिकित्सीय सलाह की तो अवेलेबिलिटी नहीं थी। बहुत दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट के साधन ही नहीं थे। घरों में ही जैसे तैसे करके उनको काम चलाना पड़ता था। वो चीज़ और आज का टाइम बिल्कुल बदल गया है। ना तो वो शरीर रहे हैं कि भी वो देसी नुस्खों से काम चल जाए। और अब तो जो मेडिकल है वो काफ़ी एडवांस हो गई है चीज़ें। तो बीमारी को पकड़ना और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना। तो इसमें मैं पब्लिक को यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ सारी चीज़ों का, कुछ खांसी जुकाम की अलग बात है भाई, छोटा सा जैसे दे दिया, कोई हल्दी अदरक की चाय पिला दी, वहाँ तक ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें घर पे लेके बैठे रहें और केवल ये सोचें कि भी देसी चीज़ों से ही सारा हो जाएगा, कई बार अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ जाती है। तो दिखाना जरूर। एक छोटी सी समस्या और भी बताते हैं, जिस तरह गाँव के अंदर लोग क्या करते हैं,
लोकल जो डॉक्टर बैठे हैं उनके पास दवाई लेने जाते हैं, या डॉक्टर के बिना परामर्श, डॉक्टर की बिना सलाह के इसको कॉमन दे दो जी, इसको ये बिल्कुल वो गोलियां दे दो, तो इसका भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट बच्चे के अंदर होता है, देखने को मिलता है अपने एरिया में, अपने देश में, बल्कि और खासकर ये रूरल एरिया में। ओपीडी बचाने के लिए लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब बड़े हैं, ओपीडी ज़्यादा चार्ज करेंगे, इस तरह का कुछ देखने को मिलता है। क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे जो इस तरह की हरकत करते हैं? अनफॉर्चुनेटली अपने देश में क्या होता है कि हेल्थ को ना सबसे पीछे लिया जाता है जी। हेल्थ के ऊपर लगने वाला पैसा उनको ऐसे लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही बेकाम का लगा है। जी जी। आप मानोगे नहीं कि अगर कोई कहीं जा रहा है, जैसे सिरसा छोटा सा सामान खरीद के ला रहा है, वहाँ पे वो बच्चों को खाने पीने की चीज़ों पे 1000 रुपये खर्च कर देंगे जी। और वो चीज़ें कोई पौष्टिक भी नहीं होगी जी जी। और उनको कोई महसूस नहीं होगा जी कि हमने इतने पैसे खर्च कर दिए। जी जी। वहीं पे ही उनको एक सही डॉक्टर की सलाह के 150 रुपये देने में भी उनको ऐसे लगता है कि ये तो बड़ा मतलब व्यर्थ में पैसा चला गया। जी जी। तो ये अपनी मेंटलिटी थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। जी जी। मतलब इसमें चिकित्सीय सलाह टाइम पे और सही जगह से लेना हमेशा आगे आने वाली बड़ी प्रॉब्लम को बचा देता है, तो वो बल्कि उनके लिए फ़ायदा ही है। जी। अगली बात करें डॉक्टर साहब, जिस तरह फ्रूट कम और लोग कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, ये चीज़ ज़्यादा यूज हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं बीमारी का कारण मानते हैं। बिल्कुल, जैसे कि अपने जिक्र किया गया, आजकल की तो बीमारियाँ ही सारी खान पान और एनवायरनमेंट वाली है। जी जी। तो इन्होंने तो बहुत ही बड़ा चेंज कर दिया है। बच्चों की आंतें, पाचन क्षमता, सारी चीज़ें, ये चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, मैदे की चीज़ें, पैकेट वाली चीज़ें, इन्होंने ये इनमें क्या होता है कि इनमें एनर्जी डेंस चीज़ें होती है ये, क्योंकि ये ऑयल और उनसे फ्राइड होती है, तो अचानक से भूख ये ख़त्म कर देती है। भले आप एक पैकेट खा लो थोड़ा सा, जी जी, तो उतने में भूख तो ख़त्म होगी जी, और काम की और जो न्यूट्रिशन की चीज़ है वो गई नहीं जी जी, और फिर रोटी खाने में बच्चे फिर आनाकानी करने लगते हैं जी जी। तो ये चीज़ें तो बहुत ही, मैं मतलब ख़ास तौर पे जोर दे के कहूँगा कि भी इन चीज़ों की आदत जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल ना लगाएं जी। तो खिलाना क्या चाहिए? खिलाने में जैसे कि जो अपनी जो देसी कहो कि जो रसोई में पकता है अनाज जी जी, सबसे ज़रूरी रोटी, सब्जी, दाल, दलिया, खिचड़ी जी, उसके अतिरिक्त कुछ पार्ट सलाद और फल फ्रूट का ज़रूर जाना चाहिए, उसमें फाइबर होते हैं जी। तीसरा कि कुछ भाग है वो एनर्जी वाला जाना चाहिए, तो उसमें घी, दूध, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं जी। और इनमें कोई बहुत महंगा और बहुत हाई फाई खाने की ज़रूरत नहीं है जी। एक तो जो रसोई में पके, एक जो ताज़े फल फ्रूट सब्जियां हैं, तो बीच बीच में कुछ ताकत वाली चीज़ें, बस इतना सही है। तो बच्चों के अंदर जिस तरह डॉक्टर साहब देखने को मिलता है कि कई बार डिलीवरी होने के बाद है माँ के दूध नहीं उतर रहा है, बच्चा दूध ऊपर का ले रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाता है, उसका क्या कारण होता है? होता ही है, देखो जी, जो एक माँ का जो दूध भगवान के द्वारा बनाया गया है जी, उसमें ना केवल वो भूख मिटाता है जी, उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो उनको बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं जी। उनकी इम्यूनिटी इस प्रकार से डेवलप होती है कि आगे तक सारी बीमारियों से वो रोकते हैं। पर वही आजकल का जो एनवायरनमेंट है वो सब जगह उसका असर आया है, तो वैसे माँ पे भी आया है जी जी। तो आजकल दूध कम आना, नहीं आना, ये समस्याएँ बहुत है, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना तो पड़ता ही है। जैसे ये एलर्जी बढ़ जाती है, उनको पेट बार बार ख़राब होना, बार बार बीमारियां पकड़ लेना, तो ये सब है। तो उसके लिए बात तो यही है कि भी वही है, माँओं के लिए भी वही संदेश है कि संतुलित भोजन, अच्छा खाना, एक रेस्ट, प्रेगनेंसी के टाइम में मोबाइल वगैरह या स्ट्रेस से दूर रहना, एकदम खुश रहना, अच्छा खाना खाना। तो डॉक्टर साहब एक लास्ट बात करेंगे, तो जिस तरह मोबाइल का आपने जिक्र किया, मोबाइल बच्चे आजकल इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि बच्चे को अगर मोबाइल देकर बिठा दिया जाए ना तो खाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस बच्चों को किस तरह का, बच्चे जो इनके पेरेंट्स हैं उनको किस तरह का संदेश जो आप देना चाहोगे? देखो, अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी तो हर घर में फैल गई है जी जी, कोई भी हो जी, मेरे घर में भी है जी जी कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की जी। इसमें कई बार ना पेरेंट्स आते हैं, जैसे 2-3 साल का बच्चा है, सपोज करो 5 साल का बच्चा है जी जी, वो कहते हैं कि जैसे सारी बीमारी बता देंगे, फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये मोबाइल बहुत देखता है जी, या फिर ये खाना मोबाइल के बिना खाता ही नहीं है जी जी, आप डांटो उनको जी जी। बस ये सारा पॉइंट यहीं पे ही गलत है जी। भाई मैं उनसे कहता हूँ कि ये मोबाइल किसने दिया बच्चे जी जी, क्या बच्चे ने खुद बना लिया या खुद दुकान से खरीद के लाए, कहाँ से पकड़ा है? पेरेंट्स से ही पकड़ा है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपनी सुविधा के लिए कि भी बच्चा थोड़ा सा रो ना ले या उनको परेशान ना कर दे, तंग ना कर दे, और बस जैसे ही कुछ हुआ लो पकड़ा दिया मोबाइल जी। खाना खिलाना है, तंग कर रहा है बच्चा, बस मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, लो 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 कार्टून देखो, खाना देख लो।
तो इसके कहीं ना कहीं जिम्मेवार तो हम ही हैं, पेरेंट्स ही है। उसमें तो टोटल जिम्मेदारी पेरेंट्स को ही लेनी पड़ेगी। ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि ये केवल मोबाइल नहीं है, ये आगे का सारा डेवलपमेंट रोक देती है। बच्चे के दिमागी विकास को मोबाइल कैद कर लेता है जी। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है जी। तो लास्ट सवाल करेंगे डॉक्टर साहब, बच्चे के वेट को लेकर बातचीत की जाए तो कितने साल के बच्चे का वेट, साल के बच्चे का वेट कितना होना चाहिए? 5 साल तक की बात करें तो कितना वेट जो है तो होना चाहिए? बिल्कुल, ये बेसिक का सवाल है जिसमें एक रफ आइडिया लोगों को भी होना चाहिए जी। कि जैसे जन्म पे बच्चे का 2.5-3 किलो एक ठीक सा वजन मानते हैं अपने जी। स्वस्थ बच्चे की माने तो 3 किलो वजन को हम स्वस्थ बच्चा मानते हैं। जी जी। तो वजन बढ़ता है कि जैसे 3 किलो का 5 महीने में डबल हो जाना चाहिए। जी जी। जैसे 5 महीने का बच्चा 6 किलो के आसपास का हो जाना चाहिए। जी जी। उसी तरीके से 10 महीने का बच्चा उससे 3 गुना हो जाना चाहिए। जी। 3 का जी। जन्म का जी जी। तो 9 किलो। जी। तो यानी कि साल भर का बच्चा 10 किलो वजन। जी। और उसके बाद में पहले 5 साल में 2-2 किलो बढ़ता है। तो जैसे 2 साल का 12 किलो, 3 साल का 15 किलो, जी जी। और इसी तरीके से 6-7 साल का बच्चा 20 किलो से ऊपर हो जाना चाहिए। जी जी। तो ये मोटा मोटा एक रफ इंडिकेटर होता है। जी। डॉक्टर साहब, अगर वेट कम है बच्चे का तो उसके लिए किस तरह का जो प्रशिक्षण है दिया जा सकता है? उसके लिए सबसे पहले तो उसका कारण ढूंढना होता है। जी जी। क्यों कम रह गया? जी। भाई कहीं इनके खाने पीने में कोई न्यूट्रिशन की कमी की वजह से कम रह गया, जी जी। या फिर खाना पीना तो पूरा करता है, बच्चे का मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि वो पच नहीं पा रहा है उसके। जी जी। या जैसे साधारण भाषा में कहीं तो लगता नहीं है खाना। जी जी। तो उस चीज़ में कुछ बीमारियां होती है, जैसे आंतों की सरफेस की में कोई एलर्जी होना या वो कम होना, एब्जॉर्ब कम कर पाना, ये चीज़ें हैं। उसमें मैं कहूँगा कि प्रॉपर तरीके से उसका पता लगवाएं चिकित्सा सलाह से या टेस्ट से, जी। और फिर उसी के हिसाब से काम करना होता है। अगर कोई न्यूट्रिशन की कमी है तो हम न्यूट्रिशन का एडवाइस करते हैं। जी। अगर शरीर का आंतें पचा नहीं पा रही है तो हम उसके लिए कोई स्टेप उठाते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और करेंगे, जिस तरह बच्चे का बर्थ टाइम से पहले हो जाता है, कई बार देखने में हमारे ये आता है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं कमज़ोर रहता है, तो उस बच्चे की ग्रोथ के लिए कोई किस तरह का जो प्रशिक्षण है वो बच्चे को दिया जाए उचित है? उस बच्चे का जैसे पालन पोषण और वो सारी चीज़ें हैं, वो इसको हम कह देते हैं कि अधूरा है। जी। अधूरा रह गया। हाँ जी। तो उसमें उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जी जी। डबल मेहनत मानो। जी जी। क्योंकि उसमें एक तो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम होगी, जी जी। तो साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जी जी। दूसरा, उसमें जो कमी रह गई उसको कैच करना वापस। जी तो जी। कैच करने के लिए न्यूट्रिशन की, जैसे एक तो साधारण बच्चा है उसमें छोटे मोटे खून की कमी जी। बर्दाश्त भी कर पाए, लेकिन मान लो इस बच्चे में हो गई जी। जिसमें ऑलरेडी स्टोर कम है बॉडी में, जी जी। तो वो एकदम डाउन चला जाएगा। जी जी। तो इस बच्चे में न्यूट्रिशन पे पूरी तरह से नज़र रखना, जी। साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, जी जी। और माँ का दूध इसमें ज़रूरी है। माँ का दूध बाई चांस नहीं मिल पाता तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है, उसमें डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। और इन बच्चों का जब तक कि ये 1 साल से ऊपर नहीं निकल जाएं, टाइम टू टाइम चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जी। एक छोटी सी बात और करेंगे डॉक्टर साहब, पोलियो बूंद बच्चों के लिए कितनी की जरूरत है? देखो, पोलियो बूंद मैं कहूँगा कि जैसे कुछ एक बीमारी थी जैसे चेचक थी, जी। और वो इन टीके की वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से वो अपनी इरेडिकेट हो गई, ख़त्म हो गई संसार से। उसी तरीके से पोलियो अपने इन कुछ देशों में बचा हुआ था, जी जी। और वो भी थैंकफुली भारत से इरेडिकेट हो गया। तो किसकी बदौलत हुआ है? पोलियो बूंद की वजह से ही हुआ है। तो ये जो वैक्सीन है, कोई भी हो, भले ही पोलियो का हो, भले ही कोई भी टीकाकरण हो, वो तो जी एक तरीके का मतलब गिफ्ट है, जी। जो ये अपने मेडिकल साइंस का गिफ्ट है, एक बहुत ही बढ़िया इंश्योरेंस है आगे के लिए। जी जी। कि जिन जिन बीमारियों का टीका है, भले ही वो पोलियो हो, कोई भी हो, उनका ज़रूर से लगवाना चाहिए। जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी, जिन्होंने हमारे साथ चर्चा की जो बच्चों के अंदर रोग है और उनका बचाव किस तरह किया जा सकता है। तो आपको अगर ये चर्चा ठीक लगी, बढ़िया लगी, तो आप इस चर्चा को शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत